हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से आर के मौर्य कॉमर्स क्लासेज में स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से इकोनॉमिक्स से संबंधित आपको भुगतान संतुलन के टॉपिक के बारे में बताएंगे। आपको ध्यान देना है दोस्तों, जो भी स्टूडेंट हमारी इस वीडियो को देखें, जहां तक पहुंचे, कॉपी में लिखना पड़ेगा जितना मैं बोर्ड पे बताऊंगा। अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। भुगतान संतुलन, हेडिंग भुगतान संतुलन अपनी कॉपी में लिख लेना। भुगतान संतुलन के बारे में कहा गया है, एक निश्चित समयावधि में किसी देश के विश्व के अन्य देशों के साथ हुए सभी आर्थिक लेन देन के विवरण को भुगतान संतुलन कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, लिखना है किसी निश्चित, क्या लिखना है? किसी निश्चित समयावधि के, समयावधि में कोई एक जो समयावधि होगा वो 1 वर्ष होगा। कितना होगा? 1 वर्ष होगा। समयावधि में किसी देश के, विश्व के किसी देश के विश्व के अन्य देशों के साथ, अन्य देशों के साथ हुए सभी आर्थिक लेन देन, सभी आर्थिक लेन देन को भुगतान संतुलन कहते हैं। जैसे अपना देश इंडिया है, हमारा अन्य देशों के साथ व्यापार होता है। व्यापार का मतलब आयात भी होता है, निर्यात भी होता है, लेन भी होता है, देन भी होता है। लेन देन दोनों होता रहता है हमारा। तो जो अन्य देशों के साथ लेन देन होता है उसके लिए भुगतान भी करना पड़ता है ना, जिसे हमें क्या कहा गया है? भुगतान संतुलन का नाम दिया गया है। प्रोफेसर वेनहम ने क्या कहा है? कुछ लोग और हैं जो विद्वान हैं। प्रोफेसर वेनहम के अनुसार कहा गया है, किसी देश का भुगतान संतुलन किसी देश का भुगतान संतुलन, कोई भी देश, किसी भी देश का भुगतान संतुलन एवं उसका शेष विश्व के साथ, एवं उसका शेष विश्व के साथ, शेष विश्व का मतलब अन्य देशों के साथ ना, एक समयावधि में, एक समयावधि में किए गए लेन देन को भुगतान संतुलन कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, एक देश है हमारा भारत ना, विश्व के अनेक देशों से व्यापार हो रहा है, तो इसके संबंध में जो लेन देन किया जाता है उसे क्या बोला जाता है?
भुगतान संतुलन कहा जाता है। अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। भुगतान संतुलन में आपको बताना चाहते हैं क्या क्या लेन देन में शामिल किया जाता है, पहले इसको लिखिएगा, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। आपको लिखना है भुगतान संतुलन में, भुगतान संतुलन में निम्न लेन देनों को शामिल किया जाता है। लेन देनों को शामिल किया जाता है। पहला दिया गया है प्यारे स्टूडेंट, दृश्यगत मदें। पहला दिया गया है दृश्यगत मदें। दृश्यगत मदें जैसे जो दिखाई देती हो, जैसे मशीनरी हमारे यहाँ आयात होती है या निर्यात होती है ना, दवाएं, ये क्या है भैया? दृश्यगत मदें हैं। क्या है? जो दिखाई देती हैं। अदृश्यगत, अदृश्यगत मदें जो दिखाई नहीं देती। बैंकिंग, ठीक है। बैंकिंग के बाद आपको ध्यान देना है बीमा, ठीक है। आपको लिखना है ए भैया बीमा। देखो, बैंकिंग सेवा, बीमा सेवा दिखाई नहीं देती। किसी के बैंक में कितना बैलेंस है वो दिखाई आपको नहीं देगा। बीमा करवाया है कि नहीं करवाया है वो आपको दिखाई नहीं देगा, ठीक है कि नहीं? तो अदृश्यगत होती हैं। ध्यान दीजिएगा। पूंजीगत हस्तांतरण, पूंजीगत, पूंजीगत हस्तांतरण जैसे पूंजीगत संपत्तियों का हस्तांतरण होता है। आपको मैं बताऊं, पूंजीगत संपत्ति, पूंजीगत संपत्ति किसे बोलते हैं? हे लड़के, जिसका प्रयोग कई सालों तक किया जाए। वो दृश्यगत भी हो सकती है, अदृश्यगत भी हो सकती है। मशीनरी का प्रयोग कई साल, फर्नीचर का प्रयोग कई साल, गुडविल का, कॉपीराइट का प्रयोग कई साल किया जा सकता है। इसीलिए पूंजीगत संपत्तियों के हस्तांतरण से भी लेन देन होता है। जमीन खरीदो, पूंजीगत संपत्ति है, ठीक है कि नहीं? आपको बताना चाहते हैं एक पक्षीय हस्तांतरण, एक पक्षीय हस्तांतरण। जैसे एक पक्षी का मतलब होता है एक आदमी देगा, दूसरा आदमी लेगा, लेकिन वापस में उसके बदले कुछ देगा नहीं। जैसे उपहार आप किसी को देते हैं, ठीक है, उपहार या आपको किसी से मिलता है तो एक तरफा सौदा कहलाता है, व्यक्तिगत प्रेषण ना। तो ये क्या है? भुगतान संतुलन के अंतर्गत आते हैं। इसकी विशेषताएं लिखना है हमें, इसके कुछ महत्व लिखना है हमें, उसके बाद हम अपनी प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। इसकी विशेषताएं भी लिख लीजिए। विशेषताएं आपको लिखना है, विशेषता में नंबर 1 पे रहेगा आपका। विशेषता में लिखा गया है एक वर्षीय होता है। पहला, एक वर्षीय होता है, मतलब इसका जो तुलना किया जाता है एक वर्ष से संबंधित होता है। दूसरा आपको प्यारे स्टूडेंट लिखना है एक वर्ष के बाद दृश्यगत अदृश्यगत दोनों होते हैं। दृश्यगत एवं अदृश्यगत, जो दिखाई दे, जो ना दिखाई दे। तीसरा आपको लिखना है दोहरी प्रणाली, दोहरा लेखांकन प्रणाली होती है इसमें। दोहरा लेखा प्रणाली भी लागू होती है। चौथा नंबर आपको लिखना है
भुगतान संतुलन सदैव संकलित रहता है। समझ में आ रहा है भैया? भुगतान संतुलन एक देश से दूसरे देश के मध्य सेवाओं का, वस्तुओं का आदान प्रदान के लिए जो भुगतान किया जाता है उसे भुगतान संतुलन कहते हैं। इसके बाद आपको महत्व, संकलित का मतलब इकट्ठा, आपको लिखना है महत्व। भुगतान संतुलन का महत्व क्या होता है? कहता है भुगतान संतुलन में, भुगतान संतुलन आयात निर्यात संबंधित प्रमुख मदों की जानकारी प्रदान करता है। आयात निर्यात संबंधित जानकारी उपलब्ध कराता है। ठीक है। दूसरा लिखना है भुगतान संतुलन भुगतान मुद्रा के अवमूल्यन पर देश, भुगतान अवमूल्यन, भुगतान मुद्रा के अवमूल्यन, सॉरी मुद्रा का अवमूल्यन का मतलब जैसे नोटबंदी हुई थी, मुद्रा का अवमूल्यन है वो भैया। मुद्रा के अवमूल्यन से देश पर पड़ने वाले प्रभाव को संतुलित करता है, संतुलित करता है। तीसरा लिखना है राष्ट्रीय आय पर पड़ने वाले, राष्ट्रीय आय पर पड़ने वाले प्रभाव को संतुलित करता है। राष्ट्रीय आय मैंने बताया है आपको अलग से ही। चौथा नंबर ऋण व दायित्व का बोध कराता है। नंबर 5 विदेशी विनिमय कोष की जानकारी प्राप्त होती है। विदेशी विनिमय कोष की जानकारी प्राप्त होती है। इसे अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। भुगतान संतुलन से संबंधित मैंने टॉपिक बता दिया है। भुगतान संतुलन एक देश दूसरे देश से संबंधित होता है। भुगतान संतुलन में सभी प्रभावों को अर्थव्यवस्था के उसको दर्शाया जाता है। तो बहुत सारे बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, बहुत सारे टॉपिक हैं जिसे हम आगे भी बताने का काम करेंगे।